गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो गाइस, वेलकम बैक ऑन आवर स्टडी प्लेटफॉर्म जिसका नाम है टारगेट विथ स्टडी। सो गाइस, कुछ प्रॉब्लम की वजह से जो है वीडियो नहीं आ पा रही थी, तो उसके लिए मैं आपसे दिल से क्षमा मांगता हूँ और आप क्षमा प्रार्थी भी हूँ। सो गाइस, आई होप आप माफ़ कर देंगे। आई थिंक लायक तो है नहीं, बट यार समझने की कोशिश कीजिए। थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी जिसकी वजह से वीडियो नहीं आ पा रहा था। ओके, सो बट अभी जो है ना वो आपका जो वीडियो है वो आपको रेगुलर मिलता रहेगा। ओके, सो गाइस, जैसे कि आपको पता है, मैं हूं ऋतिक शर्मा। स्वागत करता हूं आपके अपने स्टडी प्लेटफॉर्म जिसका नाम है टारगेट विद स्टडी। तो आज के जो सेशन है वो, जैसे कि आपको थंबनेल पे भी दिख रहा होगा कि आज का जो सेशन है वो है आपका नॉर्थ अमेरिका, या फिर हम कह सकते हैं उत्तरी अमेरिका। ओके गाइस, अगर सेशन की बात करें तो हम जो सेशन है ना वो लेके चल रहे हैं एक लेवल अप। जैसे कि हम अगर एसएससी, बैंक, रेलवे या फिर अदर वनडे एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, तो वहाँ से एक लेवल आपको अप करके चल रहे हैं, ताकि आपको ये न लगे कि हाँ सर कुछ बैक चल रहे हैं। ठीक है, अगर आप पीसीएस का भी एग्ज़ाम देंगे ना तो वहाँ भी आपको ये जो है वो बहुत प्रॉफिटेबल होने वाला है। ओके, सो गाइज, पहली बात तो ये ठीक है। ओके, उसके बाद चलते हैं। मैं अपने पहले बात तो आपको भी पता है कि हम डेली जब सेशन स्टार्ट करते हैं तो एक मोटिव जरूर देखते हैं, और आज भी मैंने एक मोटिव भी रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं मोटिव पे, फिर देन वी स्टार्ट आवर सेशन। ओके, तो चलते हैं मोटिव पे, करते हैं फ्लाइट बुक और चलते हैं मोटिव पे विथ फ्लाइट। देखो ये पहुंच गए अपने मोटिव पे। ओके, देखो मोटिव क्या कहता क्या है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। जो मोटिव कहता क्या कह रहा है कि द सीक्रेट ऑफ योर सक्सेस इज डिटरमाइंड बाई योर डेली एजेंडा। बात को सब पते की कर रहा है कि तुक की बात है। कहना क्या चाहता है कि जो आपका सक्सेस का सीक्रेट है ना वो निर्भर करता है किस पे, आपके डेली का जो एजेंडा है ना उस पर निर्भर करता है कि आप डेली का रूटीन क्या है। ठीक है, बात समझने की कोशिश कीजिए। कहना क्या चाहता है वो आप आसानी से समझ रहे हैं। क्या कहना चाहता है कि आपका जो डेली का एजेंडा है, डेली का रूटीन है ना, वो डिसाइड करता है या डिटरमाइन मतलब कि निर्भर करता है आपका किस पे, आपकी सक्सेस पे मतलब कि इफेक्ट डालता है। ठीक है, आपका जो डेली का एजेंडा है ना वो आपकी सक्सेस पे इफेक्ट डालता है। इसलिए आप अपना जो डेली का रूटीन है ना उससे सेट करिए, तभी आप सक्सेस के एक कदम से सक्सेस की सीढ़ी पर एक सीढ़ी अप चढ़ेंगे। ठीक है, और अगर ऐसा चलता रहा ना, घोचा पेचा खिचड़ी बनाएंगे ना, तो वो एक सीढ़ी चढ़ने के बजाय आप डाउन होते जाएंगे। ठीक है, तो बात कुछ पते की कर रहा है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस बात पे। ओके, तो गाइस चलते हैं सबसे पहले सेशन पे। जैसा कि आपको सेशन भी पता है क्या है, आपका नॉर्थ अमेरिका या फिर कह सकते हैं उत्तरी अमेरिका। गाइस, बात करें अगर हिंदी और इंग्लिश के लोचे की, तो दोस्त यार हिंदी और इंग्लिश का कोई लोचा नहीं है अपने पास, क्योंकि नाम है, नाम कुछ भी हो सकता है यार। और उसे नाम, अब ऐसा तो है नहीं यार कि नॉर्थ अमेरिका पढ़ा रहे हैं तो नॉर्थ अमेरिका इंग्लिश में है तो हिंदी में हो जाएगा अफ्रीका, ऐसा तो है नहीं। ठीक है, तो बात समझने की कोशिश ये सिर्फ नाम है। ओके, सो गाइस, जैसे कि आपको भी पता है हम करने क्या वाले हैं, सिर्फ परिचय कर रहे हैं नॉर्थ अमेरिका का, तो सिर्फ परिचय करेंगे। वहाँ पे बहुत ज़्यादा हम डिटेल नहीं जाएंगे, बट जब हम सभी के बारे में डिस्कस करेंगे अच्छी तरीके से, या फिर कह सकते हैं डीपली डिस्कस करेंगे, तो वहाँ पे आपको सारी की सारी चीज़ें बताएंगे, जैसे कि पर्वत, नदियाँ, पहाड़, पर्वत, माउंट, औद्योगिक क्षेत्र, कृषि, घास के मैदान, सभी आपको जो है वो बताएंगे। ओके, सो गाइस, टेंशन वाली कोई बात है नहीं अपने पास। तो सबसे पहले चलते हैं सेशन पे, तो हटाते हैं पर्दा सेशन से। ठीक है, मंच से अपने पर्दा हटाते हैं। सेशन जैसे कि आपको पता है, ये रहा आपका पर्दा हट गया। ठीक है, ये रहा पर्दा हट गया। ओके, आपके सामने एक मैप दिख रहा है, कौन सा, नॉर्थ अमेरिका, मतलब कि उत्तरी अमेरिका। ठीक है, अब देखो थोड़ी सी बात समझने की कोशिश कीजिए। ये क्या है आपका, अलास्का है। ठीक है गाइस, अलास्का की बात करें ना तो अलास्का पे किसका अधिकार है, अलास्का पे अधिकार है यूएसए का, क्योंकि ये जो है नॉर्थ अमेरिका का नॉर्थ मोस्ट पॉइंट है। इसलिए मैं अलास्का की बात से अलास्का से स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, अब देखो ये क्या है आपका, ये है आपका नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका के बारे में थोड़ी सी जानकारी कलेक्ट कर लेते हैं गाइस। इससे सबसे पहली बात तो क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है न्यू वर्ल्ड। सेकंड नाम न्यू वर्ल्ड। ठीक है, मतलब नई दुनिया। जो हमारा नॉर्थ अमेरिका है ना, इसे किस नाम से जाना जाता है, तो दोस्त इसे जाना जाता है नई दुनिया के नाम से। समझने की कोशिश कीजिएगा, किस नाम से जाना जाता है, नई दुनिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, थोड़ी सी इसके बाहर की बातें हैं बट आपको जाननी ज़रूरी हैं। ठीक है, पहली बात तो ये नई दुनिया। ठीक है,
दूसरी बात ये कि जैसे कि आप बचपन से पढ़ते आए हैं कि अमेरिका की खोज कोलंबस ने की थी, बट ऐसा नहीं है दोस्त। कोलंबस ने दक्षिणी अमेरिका की खोज की थी, ठीक है। दक्षिणी अमेरिका के उत्तर पूर्वी तट पर पहुंचा था कौन? पुर्तगाली निवासी कौन सा? कौन? अ, हमारा कोलंबस, ठीक है। क्रिस्टोफर कोलंबस जो था वो कहाँ पे पहुंचा था? उत्तर पूर्वी दक्षिणी अमेरिका पे, ठीक है, के तट पर पहुंचा था। अब बात करते हैं उत्तरी अमेरिका। ये दक्षिणी अमेरिका की बात हो गई कि हाँ दक्षिणी अमेरिका की खोज क्या है, किसने की? तो उसने की थी कोलंबस ने। बट अगर बात की जाए कि उत्तरी अमेरिका की, तो उत्तरी अमेरिका की खोज सबसे पहले किसने की थी? तो एक थे हमारे पुर्तगाल के निवासी, कौन थे? अमेरिगो वेस्पुसी, ठीक है, पुर्तगाल का था। पुर्तगाल कहाँ है? पुर्तगाल दोस्त अगर बता दिया जाए तो पुर्तगाल है आपका यूरोप का वेस्टर्न पॉइंट, ओके। अब यूरोप का वेस्टर्न पॉइंट देखेंगे तो वहाँ पे आपको ऐसे दिखेगा, ऐसे, ठीक है, यहाँ पे दिखेगा तो ये ऐसे ऐसे है, ठीक है। यहाँ पे आपका ये पुर्तगाल है, वेस्टर्न पॉइंट है यूरोप का, ठीक है। तो अमेरिको वेस्पुसी कौन था? पुर्तगाल का निवासी था जिसने किसी नॉर्थ अमेरिका की खोज की थी, ओके। इतनी बात क्लियर है? आई होप क्लियर हो गई होगी, ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई, ओके। देन अब देखो बात करते हैं कोलंबस कब पहुंचा था। कोलंबस पहुंचा था 1948 में, सॉरी 1492 में। कब? 1492 में, ठीक है। तो 1492 में कहाँ पहुंचा था? साउथ अमेरिका के नॉर्थ ईस्ट कोस्ट पे, ठीक है, या फिर कह सकते हैं तट पर, ठीक है। उत्तर पूर्वी तट पर कौन पहुंचा था? कोलंबस, ठीक है। अब चलते हैं अपने टॉपिक पे, चलते हैं मैप पे। देखो मैप दिख रहा, इसे इरेज कर देते हैं, ठीक है। तो इसका जो मतलब कि नॉर्थ मोस्ट पॉइंट है, इसका जो नॉर्थ मोस्ट पॉइंट है वो यहाँ पे है, ठीक है। और साउथ मोस्ट पॉइंट ये यहाँ पे है, ये देखो हल्का सा रेड दिख रहा, ठीक है। तो ये कहाँ से स्टार्ट होता है? ये स्टार्ट होता है कहाँ से? 7 डिग्री नॉर्थ से। कहाँ से? 7 डिग्री नॉर्थ से स्टार्ट होकर, नॉर्थ लैटिट्यूड से स्टार्ट होकर कहाँ तक जाता है? ये जाता है आपका 85 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड तक। सो गाइस हम कह सकते हैं कि जो हमारा उत्तरी अमेरिका है ये पूर्णतया कहाँ पे है आपका? ये है आपका उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है। कहाँ पे है? उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है, पहली बात तो। अब दूसरी बात को समझने की कोशिश करते हैं। इसका जो अक्षांशीय विस्तार है, ठीक है, इसे इरेज कर देते हैं फिर समझाते हैं। इसका जो अक्षांशीय विस्तार है वो यहाँ से है, ऐसे ऐसे, जो इसका ये अक्षांशीय विस्तार है। तो गाइस अगर आपको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड नहीं पता है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड का जो चैप्टर है वहाँ से आप उसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड जो है ना वो क्या होता है कि आपको डे नाइट टाइम डिसाइड सब कुछ लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड से ही होता है, ठीक है, सॉरी लॉन्गिट्यूड से, ठीक है। और अगर बात की जाए कि लैटिट्यूड की, तो लैटिट्यूड से जो होता है ना सर जी, वो होता है आपका सीजन फॉर्मेशन, डे नाइट फॉर्मेशन, मतलब कि मौसम का बनना, या फिर कह सकते हैं दिन और रात का बनना, उससे वो किससे होता है? लैटिट्यूड का। जैसे कि गर्मी आती है, ठंडी आती है, तो ये सब जो है वो लैटिट्यूड मतलब कि आपका अक्षांश पर निर्भर करता है। और लॉन्गिट्यूड किस पे निर्भर करता है? लॉन्गिट्यूड आपका मतलब कि लॉन्गिट्यूड पर आपका दिनांक, ठीक है, दिन, सॉरी, टाइम एंड डेट, ठीक है। लॉन्गिट्यूड पर आपका टाइम एंड डेट क्या होता है? निर्भर होता है, ठीक है। तो इतनी बात जो है आप ध्यान रखिएगा। तो इसलिए कह रहा है कि आपको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का जो मतलब लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए आप पहले आप लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के वीडियो देख लीजिए, देन ये वीडियो आप देखिएगा, ठीक है, जो कि आपको आप प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। फिजिकल एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी के नाम से प्लेलिस्ट है, वहाँ पे आपको मिल जाएगी। शायद तीसरा या चौथा वीडियो होगा, ओके। तो चलते हैं सब पहले सेशन पे आते हैं वापस। तो जैसे कि इसका जो अक्षांशीय विस्तार है, सॉरी देशांतरीय विस्तार है, वो है आपका 35 डिग्री
वेस्ट लॉन्गिट्यूड मतलब कि पूर्वी पश्चिमी देशांतर से, मतलब 35 डिग्री पश्चिमी देशांतर से 170 डिग्री पश्चिमी देशांतर। ठीक है, मतलब हम कह सकते हैं कि जो हमारा उत्तरी अमेरिका है ये पूर्णतः पश्चिमी गोलार्ध में अवस्थित है। किसमें? पश्चिमी गोलार्ध में। और अगर इसे हम पूरा मिला कर कहें तो ये कहाँ पे है आपका? ये पूर्णतः उत्तर पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, कहाँ पे? ये पूर्णतः आपका उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ओके, इतनी बात क्लियर हुई? आई होप क्लियर हो गई होगी। ओके, सो गाइज आगे चलते हैं। ठीक है, इरेज करते हैं फिर आगे चलते हैं। देखो ये जो नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, ये देखो अलास्का दिख रहा है ना, ये अलास्का। अब अपने मैप को देखिए, और अगर नहीं देख पा रहे हैं तो आप यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए। और यहाँ पे आपको सिर्फ अभी परिचय करवा रही हैं तो सिर्फ परेशान मत होइए यार, आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको मैप पे दिखा के तब बताएंगे। ठीक है, तो अभी सिर्फ मैप देखिए। ठीक है, इसीलिए मैंने मैप का यूज किया, ऐसे मतलब कि लाइनियर नहीं दिया। ठीक है, तो जो है मतलब कि बात करें अगर ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट की, सॉरी नॉर्थन मोस्ट पॉइंट की, तो आपका है अलास्का, जो कि जिस पे किसका अधिकार है? यूएसए का। ठीक है, ये तो कनाडा है, बट कनाडा का इस पे अधिकार नहीं है। इस पे किसका अधिकार है? इस पे राजनीतिक अधिकार यूएसए का है। ओके, तो जो है नॉर्थ अमेरिका के नॉर्थ मोस्ट पॉइंट आपका अलास्का। ठीक है, मतलब कि उत्तर में क्या है आपका? अलास्का, आर्कटिक महासागर। ओके, ये आपको लेब्राडोर। ठीक है, लेब्राडोर आपको यहाँ पे आप देखेंगे तो ऐसे दिखेगा लेब्राडोर। ओके, कहाँ पे है लेब्राडोर? आपका ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है। ठीक है, आपको यहाँ पे आप देखेंगे ना, यहाँ पे आप, तो यहाँ पे आपको क्या दिखेगा? यहाँ पे आपको दिखेगा लेब्राडोर। ठीक है, मैं इरेज करके दिखाता हूँ आपको लोकेशन बना के। कौन सी ग्रीन ले लेते हैं, चलो। देखो लेब्राडोर कहाँ पे है? ठीक है, बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। लेब्राडोर आपका यहाँ से स्टार्ट होके ऐसे ऐसे करते ऐसे पूरा लेके पूरा, मतलब कि ऐसे लेब्राडोर बना है। ठीक है, ये आपका है कौन सा ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है। ओके, इतनी बात समझ आई। और साउथ मोस्ट पॉइंट की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पनामा नहर है। ठीक है, पनामा सिटी है जो कि क्या है आपका? साउथ मोस्ट पॉइंट है। ओके, अब इधर क्या है आपका? पैसिफिक ओशियन, नीचे पैसिफिक ओशियन, इधर अटलांटिक ओशियन। मतलब कि साउथ में पैसिफिक ओशियन, ईस्ट में पैसिफिक ओशियन, नॉर्थ में आर्कटिक ओशियन, और ईस्ट में अटलांटिक ओशियन। ओके, इतनी बात क्लियर हुई? ओके, फिर से देखो, साउथ में पैसिफिक ओशियन, ईस्ट में पैसिफिक ओशियन, नॉर्थ में आर्कटिक ओशियन, ईस्ट में अटलांटिक ओशियन। सॉरी, यहाँ पे वेस्ट। ठीक है, ये वेस्ट है। ओके, सो अब देखो बात कुछ समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे आपका क्या है? यहाँ पे आपका एक शहर है जो कि क्या है? अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका का एक मतलब कि दक्षिणी शहर है। सबसे दक्षिणी कौन सा? पनामा शहर। ठीक है, यहाँ पे है, यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्या है आपका? पनामा शहर। वहाँ से पनामा नहर जो है वो क्या करती है? पनामा नहर उत्तरी अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका से अलग करती है और कैरिबियन सागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। ठीक है, बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। कहना क्या चाह रहे हैं कि जो हमारा पनामा नहर है, पनामा कैनाल है जो, वो क्या करती है आपका? वो नॉर्थ अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका और उत्तरी अमेरिका को क्या करती है? अलग करती है। ठीक है, और जोड़ती किसे है? जोड़ती है आपका इधर, ये देखो कैरेबियन सी यहाँ पे लिखा है इसे, और ये क्या है आपका? पैसिफिक ओशियन। इन दोनों को क्या करती है? तो इन दोनों को गाइस करती है, ये जोड़ती है। ठीक है, किसे? कैरेबियन सागर और पैसिफिक ओशियन को जोड़ती है, और किसे अलग करती है? अलग करती है आपका
उत्तरी अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका से। ठीक है, अगली बात क्या निकल के आती है कि ये हमारा थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, मतलब कि तीसरा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। कौन सा? थर्ड। ओके, थर्ड कॉन्टिनेंट है आपका, लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। ओके, अब इसके शेप की बात की जाए तो गाइज इसका जो शेप है ना गाइज, कभी कभी ये सवाल क्वेश्चन मतलब पूछ लिया जाता है, क्वेश्चन आ जाता है कि शेप कॉन्टिनेंट का शेप कैसा है। तो इसका जो शेप है ना, आप अगर ध्यान से देखें तो इसका जो शेप है वो आपको दिखेगा आयताकार। देखो यहाँ से ऐसे स्टार्ट होता है, ऐसे ऐसे ऐसे, देखो आयताकार बना, एक आयत की तरह बना, एक आयत की तरह आकृति बनी। ऐसे मान लो कर देते हैं तो एक आयत की तरह आकृति बनी। हाँ, तो ये इसका आकृति कैसी है? आयताकार है। ठीक है, आप क्वेश्चन जब भी पूछा जाए तो आप किस आंसर क्या देंगे? आयताकार। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है बट ये एसएससी या फिर अदर एग्जाम्स में कम पूछे जाते हैं, ये थोड़ा सा अप लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, और आ भी जाते हैं गाइस, हल्के में मत लीजिएगा इसे, आ भी जाते हैं क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो इतनी बात समझ आई। ओके, अब यहाँ पे देखो एक एशिया महा कॉन्टिनेंट पढ़ा रहा था मैं, तो वहाँ पे आपको बताया था कि बेरिंग जो जल संधि है, बेरिंग जल संधि वो क्या करती है? वो आपका किससे? एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये है आपका बेरिंग जल संधि, और ये क्या है आपका? उत्तरी अमेरिका। ऊपर ये जो वाइट पोर्शन दिख रहा ये क्या है आपका? ये है आपका एशिया महाद्वीप। ठीक है, कहाँ पे? एशिया महाद्वीप को कौन अलग करता है? बेरिंग जल संधि। ठीक है, इतनी बात समझ आई। ओके, अब देखो बात करते हैं ईस्ट मोस्ट, मतलब कि जो सबसे पश्चिमी बिंदु, उत्तरी बिंदु और दक्षिणी बिंदु, मतलब कि उत्तरी अमेरिका का सबसे पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी बिंदु क्या है उसकी। ठीक है, ओके, सो सबसे जो पश्चिमी बिंदु है वो कहाँ पे है आपका? वो है आपका आर्कटिक ओशियन। ठीक है, कौन सा? सबसे जो पश्चिमी बिंदु है वो कहाँ पे है आपका? आर्कटिक ओशियन। सबसे दक्षिणी बिंदु गल्फ ऑफ मैक्सिको, अर्थात मैक्सिको की खाड़ी। ठीक है, कहाँ पे? मैक्सिको की खाड़ी। ओके, अगर बात की जाए इधर और इधर पश्चिमी बिंदु की, पश्चिमी बिंदु है आपका, यहाँ पे आप देखेंगे ना तो आपको दिखेगा क्या? ओलंपिया वाशिंगटन, वाशिंगटन ओलंपिया या फिर ओलंपिया वाशिंगटन। ठीक है, कुछ भी कह सकते हैं। और इधर क्या है आपका? इधर है न्यू फॉकलैंड। ठीक है, ये आपको दिख रहा है न्यू फॉकलैंड। ठीक है, ये क्या है आपका? न्यू फॉकलैंड। ठीक है, सेंट जॉन से न्यू फॉकलैंड। ठीक है, फाउंड लैंड है। बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। कभी कभी पूछ लिया जाता है इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, ठीक है, नॉर्थ टू साउथ की जो बीच की डिस्टेंस है वो क्या है। ठीक है, तो जो नॉर्थ टू साउथ की डिस्टेंस है वो है आपका 56, कितना? 5600 किलोमीटर। कितना? 56 किलोमीटर। उसके बाद अगर बात की जाए इसके ईस्ट की और वेस्ट की जो लंबाई है, ईस्ट टू वेस्ट की, वो कितनी है? वो है आपका 5000 किलोमीटर। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, मतलब कभी कभी पूछ लिया जाता है कि लंबाई कितनी है। ठीक है, इतनी बात समझ आई? आई होप समझ आ गई होगी। ओके, अब देखो अमेरिका जो है ना वो आपका 3 पार्ट में डिवाइड है। ठीक है, 3 पार्ट में डिवाइड है। कौन कौन से? देखो मैं बताता हूँ, ये बात थोड़ी सी समझने वाली है, समझने की कोशिश कीजिएगा। जो हमारा 3 पार्ट है ना, सबसे पहला जो पार्ट है वो है आपका एंग्लो अमेरिका। ठीक है, आंग्ल अमेरिका। ठीक है, आंग्ल अमेरिका यहाँ से स्टार्ट होके ये जो आपका यूएसए दिख रहा ना, ये पूरा लेके ये आपका क्या है? ये है आपका आंग्ल अमेरिका। ठीक है, सेकंड क्या है आपका? मध्य अमेरिका। मध्य अमेरिका यहाँ से स्टार्ट होके आपका ये जो साउथ पोर्शन है नॉर्थ अमेरिका का पूरा आपका कहाँ आता है? सेंट्रल अमेरिका। ठीक है, थर्ड पार्ट क्या है आपका?
थर्ड पार्ट है कैरेबियन आइलैंड, मतलब कि कैरेबियन सागर में जो आइलैंड स्थित हैं उन्हें क्या बोला जाता है, कैरेबियन आइलैंड। ठीक है, वो आपका यहाँ पे है। ठीक है, तो तीन टाइप, मतलब कि तीन पार्ट में बांट दिए गए हैं। ठीक है, इन्हें क्या बोला जाता है, जो हमारे ये आइलैंड है दोस्त, इन्हें बोला जाता है क्या, इन्हें बोला जाता है वेस्ट इंडीज आइलैंड। मतलब वेस्ट इंडीज जो है वो द्वीपीय देश है। ठीक है, वेस्ट इंडीज जो कि कहाँ पे है आपका, ये यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, अटलांटिक महासागर में, नॉर्थ अमेरिका के पूर्व में। ओके, इतनी बात समझ आई। ओके, अब आगे चलते हैं। देखो, हमारा जो कनाडा और यूएसए है, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट, कनाडा और यूनाइटेड स्टेट जो है ये क्या है, ये आपका संघीय राज्य है। ठीक है, सॉरी, संघीय देश है। ठीक है, या फिर कह सकते हैं हाँ, संघीय देश है। ठीक है, इतनी बात समझ आई। कौन सा, कनाडा और जो यूएसए है ये क्या है आपका, संघीय देश है। ओके ओके, इतनी बात आई होप समझ आई होगी। नहीं समझ आई, वीडियो को दोबारा देखिए, सब कुछ समझ आएगा। ठीक है, तो अभी आप परेशान मत होइए, अभी ओनली आपको इंट्रो दिया जा रहा है, मतलब परिचय करवा रहे हैं आपका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से। ओके, तो अभी नहीं समझ आ रहा, कोई बात नहीं, वीडियो एक बार देखिए, दो बार देखिए। ठीक है, धैर्य रखिए, जब पूरा का पूरा डिटेल बताएंगे तो आपको एक भी पॉइंट मिस नहीं होगा। सब कुछ ऑलरेडी आपको सब कुछ समझ आ जाएगा, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ। ठीक है, तो अभी बस वीडियो पे बने रहिए। ओके ओके, इरेज करते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ आई। ओके, आई होप समझ आई होगी। अब देखो, बात करते हैं, यहाँ पे जो है एक रॉकी पर्वत है। ठीक है, जो कि ऐसे पूरा फैला हुआ है। ठीक है, रॉकी पर्वत जो है वो दुनिया की सबसे चौड़ा पर्वत है। ठीक है, कौन सा सबसे चौड़ा, ये मैं आपको कब पढ़ाया था, जब मैं फोल्ड माउंटेन पढ़ा रहा था, या फिर माउंटेन बिल्डिंग बता रहा था, या फिर जब मतलब कि पर्वतों का निर्माण जिसे कहते हैं वो बता रहा था, तो वहाँ पे ये बताया हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, तो अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा, आप ऑलरेडी देख सकते हैं। ओके, तो देखो, यहाँ पे रॉकी पर्वत है। कौन सा, रॉकी पर्वत। रॉकी पर्वत मैंने क्या बताया रॉकी पर्वत के बारे में, ये वर्ल्ड की जो है वाइडेस्ट पर्वत श्रृंखला है, माउंटेन रेंज है। ठीक है, ओके, इतनी बात समझ आई। आई होप समझ आई होगी, नहीं समझ आ रही तो फोल्ड माउंटेन का जो मतलब बिल्डिंग है, माउंटेन बिल्डिंग, वो आप क्या होगा, आप प्लेलिस्ट में आप वहाँ से आपको मिल सकता है। और वहाँ पे आप नहीं जा पा रहे हैं तो आपको कहाँ पे मिलेगा, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगी। ओके, तो परेशान मत होइए, पहले माउंटेन देख लीजिएगा। ठीक है, दोनों वीडियो आप साथ में देखते रहिए ताकि आपको हर एक चीज़ नॉलेज मिलती रहे। ठीक है, तो मैंने फिजिकल जो है वो फिजिकल ज्योग्राफी आपका ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, बट अभी क्या चल रही है आपकी वर्ल्ड ज्योग्राफी, तो इसलिए हम वर्ल्ड के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, ओके, इतनी बात समझ आई, आई होप समझ आ गई होगी। ओके, अब देखो, इधर जो है ये एक ग्रीनलैंड है ना। ग्रीनलैंड पे मैंने जब यूरोप पढ़ा रहा था तो मैंने क्या बताया कि ग्रीनलैंड पे आपका डेनमार्क का अधिकार है। डेनमार्क कहाँ है, डेनमार्क आपका है एक, मैंने बताया था कि पेनिनसुला। ठीक है, मैं जब मतलब पेनिनसुला बताया था, कौन सा पेनिनसुला बताया था वो आपको बताना है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने यूरोप महाद्वीप डिस्कस कर चुका हूँ, इसलिए आपको मैं वो पेनिनसुला का बात नहीं बता दे रहा, मतलब पेनिनसुला कौन सा है वो नहीं बता रहा। ठीक है, बट आपको लोकेशन ज़रूर दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, आप देखेंगे तो ऐसे उंगली टाइप का ऐसा उठा हुआ आपको दिखेगा। ठीक है, ये स्कैंडिनेविया का प्रायद्वीप था ऐसे। ठीक है, ऐसे, और ये
आपको नहीं बता, ये आपको बताना है कौन सा प्रायद्वीप था। ठीक है, यहाँ पे आपका कोला प्रायद्वीप था। ठीक है, ये सब मैं ऑलरेडी यूरोप महाद्वीप में डिस्कस कर चुका हूँ। ये जो प्रायद्वीप था ये था आपका यहाँ पे डेनमार्क स्थित था। ठीक है, तो डेनमार्क पर मतलब कि ग्रीनलैंड पर किसका अधिकार है? डेनमार्क का। ठीक है, कब 1680 में क्या हुआ था? 1680 में डेनमार्क ने इस पे राजनीतिक अधिकार कर लिया। ठीक है, किस पे? ग्रीनलैंड पे। ठीक है, तब से क्या हुआ, जब मतलब कि अधिकार कर लिया तो तब से हम मतलब ग्रीनलैंड पे आज तक किसका अधिकार बना हुआ है? ग्रीनलैंड पे डेनमार्क का। ठीक है, ओके। अब देखो कुछ मोटी मोटी चीज़ें हैं जैसे कि आपको समझनी चाहिए, जैसे कि नॉर्थ अमेरिका को जो सबसे ऊंची चोटी है वो क्या है? आपका माउंट मैकिनली, जो कि कहाँ पे है? अलास्का में। ठीक है गाइस, अलास्का में तो है बट ये रॉकी का मतलब कि रॉकी की चोटी नहीं है। ठीक है, बात को समझने की कोशिश कीजिएगा, ये रॉकी पर्वत की चोटी आपका नहीं है। ठीक है, रॉकी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी जो है वो क्या है? वो है आपका माउंट एल्बर्ट, जो कि यहाँ पे है। ठीक है, देखो ये अलास्का है, यहाँ पे आपका माउंट एल्बर्ट है। ठीक है, आप मैप में देखेंगे तो वहाँ पे आपको आसानी से दिख जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो पर्वत है उसे क्या बोला जाता है? उसे बोला जाता है अलास्का रेंज, या फिर कह सकते हैं अलास्का पर्वत श्रेणी, जो कि अलास्का में है। ठीक है, तो वो कहाँ है? उस पर क्या है आपका? उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? माउंट मैकिनले। और रॉकी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी, रॉकी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी आपका है कहाँ पे? माउंट एल्बर्ट, जो कि कहाँ पे है आपका? कनाडा में। ठीक है, तो दोनों बात आप ध्यान रखिएगा। ओके, आई होप इतनी बात समझ आ गई होगी। ठीक है, अब देखो बात करते हैं कि उत्तरी अमेरिका का सबसे गहरा मतलब कि सबसे गहरा स्थान। ठीक है, तो सबसे गहरा स्थान जो है वो है आपका डेथ वैली। ठीक है, डेथ वैली कौन सा? ठीक है, क्या है आपका सबसे निचला स्थान? क्या है? डेथ वैली। ठीक है, ये कहाँ है आपका? ये है दक्षिणी कैलिफोर्निया में। ठीक है, ये जो डेथ वैली है इसे कहा जाता है मृत घाटी। क्या? मृत घाटी। ठीक है, उत्तरी अमेरिका की सबसे गहरी, सबसे गहरा जगह, मतलब कि सबसे गहरा स्थान जो है वो क्या है आपका? डेथ वैली। इससे क्या बोला जाता है? इसे बोला जाता है आपका डेविल डेविल्स गोल्फ कोर्स। ठीक है, मतलब कि शैतान का गोल्फ कोर्स भी कहा जाता है किसी डेथ वैली को। ठीक है, अब देखो अगर लोकेशन दिखाई जाए तो लोकेशन जो है वो आपका कहाँ होगा? वो मैं आपको दिखा रहा कहाँ पे होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको एक छोटा, मतलब कि आप अपने मैप में देखेंगे, यहाँ तो नहीं दिख रहा बट आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको दिखेगा। ठीक है, क्या आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिखेगा? या तो मृत घाटी लिखा हुआ दिखेगा, या तो फिर अगर इंग्लिश मैप आप यूज करते हैं तो वहाँ पे आपको लिखा हुआ मिलेगा डेथ वैली। ठीक है, कहाँ पे आपका? यहाँ पे है। ठीक है, दक्षिणी कैलिफोर्निया में। ये यूएसए का एक ये राज्य है, कौन सा? कैलिफोर्निया। ये देखो दिख रहा ना, ये क्या है आपका? दक्षिणी कैलिफोर्निया में स्थित है। ठीक है, कहाँ पे? डेथ वैली, या फिर कह सकते हैं मृत घाटी। ओके, इतनी बात क्लियर हुई? ओके, ठीक है, अब देखो डेथ वैली की बात कर रहे हैं तो डेथ वैली के बारे में कुछ पॉइंट भी हैं जो कि आपको जान लेने चाहिए। क्या? कि यहाँ पे क्या पाया जाता है? यहाँ पे नमक के विशाल भंडार पाए जाते हैं। किसके? साल्ट के, या फिर नमक के क्या होते हैं? विशाल भंडार पाए जाते हैं। ओके, दैट्स क्लियर। ओके, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सो गाइस देखो यूएसए में ना मतलब कि ये देखो 49 डिग्री आपका ये जो कनाडा एंड यूनाइटेड स्टेट के बीच के जो मतलब क्या बाउंड्री लाइन, ठीक है, वो क्या कौन से डिसाइड करती है? वो आपका डिसाइड करती है 49 डिग्री नॉर्थ लैटीट्यूड। ठीक है, मतलब कि 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश क्या मतलब कनाडा और यूएसए की क्या करती है? बाउंड्री डिसाइड करती है। ठीक है,
गाइस इसे ये इसलिए बता दे रहा क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि 49 डिग्री जो है हमारी, 49 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, इसे कहा जाता है सबसे शांति प्रिय अक्षांश रेखा। क्यों कहा जाता है वो समझते हैं। क्योंकि ये हमारा जो मतलब कि कनाडा और उत्तरी अमेरिका की आपसी सहमति की वजह से, ताकि वो दोनों मतलब विकास कर सकें, इसलिए उन्होंने क्या किया कि 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या किया इन्होंने, ये देखो यहाँ पे ये ये क्या है आपका, ये है कनाडा और यूएसए की सीमा। ठीक है, तो इन्होंने अपनी आपसी सहमति की वजह से क्या किया कि 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश को मतलब कि बाउंड्री लाइन डिसाइड कर दिया। ठीक है, और इसकी बात की जाए तो दोस्त ये क्या है, ये है आपका सबसे शांतिप्रिय बाउंड्री लाइन। क्या है आपका सबसे शांतिप्रिय बाउंड्री लाइन। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अगर कभी भी पूछा जाए कि सबसे शांतिप्रिय लाइन कौन सी है, तो या तो आपका आएगा कि कनाडा या यूएसए की सीमा पे स्थित मतलब कि जो बाउंड्री लाइन है वो, या फिर आपको 49 डिग्री आपके नॉर्थ मतलब उत्तरी अक्षांश क्या दिया जाएगा, उत्तरी अक्षांश। ठीक है, तो आप दोनों पे आप मतलब कि कंफ्यूज मत होइएगा। ओके ओके, तो गाइस ये जो है ना, ये आपका यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे ये झीलें हैं। ठीक है, झीलें हैं, कितनी झीलें हैं, तो यहाँ पे है आपका टोटल 5 झीलें। ठीक है, देखो 5 झीलें, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये 5 झीलें जो हैं इन्हें संयुक्त रूप से क्या बोला जाता है आपका, ग्रेट लेक्स। क्या बोला जाता है, ग्रेट लेक्स, महान झीलें। देखो रीजन है दोस्त महान झीलें बोले जाने का। ठीक है, मैं लोकेशन आपको यहाँ पे हर चीज़ दिखाना पॉसिबल तो नहीं है, बट लोकेशन जो है आपको डिनोट कर दे रहा। ठीक है, सबसे जो पूर्वी झील है उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है सुपीरियर झील। ओके, देखो मैं इरेज कर रहा, तो जो सबसे यहाँ पे है इसे बोला जाता है क्या, सुपीरियर झील। ओके, सुपीरियर झील की बात अगर की जाए तो सुपीरियर झील जो है हमारी, ये वर्ल्ड की सब मीठे पानी की सबसे झील है। ठीक है, वर्ल्ड फ्रेश वाटर की सबसे बड़ी झील, ताज़े पानी की सबसे बड़ी झील है। कहाँ पे आपका, उत्तरी अमेरिका में, कनाडा और यूएसए की सीमा पर है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कनाडा और यूएसए की सीमा पर है। ओके, दूसरी जो झील है, दूसरी झील है आपका यहाँ पे, जो कि कौन सी है आपका, दूसरी जो झील है उस वो है ह्यूरॉन। क्या, ह्यूरॉन। कौन सी झील है, ह्यूरॉन। ठीक है, कहाँ पे है आपका, ये भी आपका सीमा पे है, किसकी, कनाडा और यूएसए की। ठीक है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कनाडा और यूएसए की सीमा पर है। ओके, तीसरी झील आती है आपकी मिशिगन। ठीक है, वो कहाँ पे है, इरेज करके दिखाता हूँ। वो आपकी तीसरे नंबर की झील है, वो यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे अंदर साइड थोड़ा सा, बट वो यूएसए के अंदर आती है, टोटली यूएसए के अंदर आती है। ठीक है, मिशिगन जो है वो किसके अंदर आती है, वो टोटली यूएसए के अंदर आती है। ठीक है, तो गाइस कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन सी झील बाउंड्री लाइन डिसाइड नहीं करती, तो वो 3 इसमें से दी जाएगी और एक आपका मिशिगन ऑप्शन बना दिया जाएगा। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, मिशिगन झील। ओके, तो मिशिगन कहाँ है आपका, मिशिगन झील जो है वो आपका पूरी तरह से पूर्णतः कहाँ पे है, यूएसए में। ठीक है, अगली जो झील है, अगली जो झील है वो है आपका इरी झील। ठीक है, मिशिगन के बाद इरी झील। ठीक है गाइज, मैं ये लोकेशन भी पूछ लेता, मतलब कि
पश्चिम से पूर्व की इसकी दिशा भी पूछ ली जाती है। पश्चिम से पूर्व के में इसे क्या कीजिए, शिफ्ट कीजिए। ठीक है, मतलब कि इसे सही पश्चिम से पूर्व दिशा में इसे सही क्रम में लिखिए। तो सबसे पहला सुपीरियर झील, ठीक है, सबसे पश्चिम में सुपीरियर झील, सुपीरियर, दूसरी यूरान, तीसरी मिशिगन, चौथी ईरी, और पांचवी जो है वो क्या है आपका, पांचवी है आपका ओंटारियो। ठीक है, कौन सा, पांचवी जो झील है ओंटारियो। ठीक है, तो इसका क्रम जरूर याद कर लीजिएगा। ओके, सबसे पहले सुपीरियर, सेकंड है आपका ह्यूरॉन, थर्ड मिशिगन, फोर्थ ईरी, एंड फिफ्थ नंबर क्या है आपका, ओंटारियो। ठीक है, ओके, इतनी बात क्लियर हुई। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। आगे बात क्या करते हैं कि देखो, इन झीलों की वजह से यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपके घास के मैदान पाए जाते हैं। कौन से घास के मैदान, शीतोष्ण घास के मैदान। ठीक है, इन झीलों की वजह से इन मतलब इस एरिया में क्या होता है, घास के मैदान पाए जाते हैं। ठीक है, इस घास के मैदान की वजह से यहाँ पे क्या होता है, कौन से घास के मैदान होते पाए जाते हैं, पहली बात तो शीतोष्ण। ठीक है, शीतोष्ण मतलब देखो, शीतोष्ण जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से, शीत और उष्ण। ठीक है, मतलब कि दोनों इसमें मिक्स है, गर्मी और ठंडी दोनों, न गर्मी न ठंडी। ठीक है, तो ऐसी प्रकार की जो घास होती है ना, वो काफ़ी बड़ी बड़ी होती है, ऐसे ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, घास के मैदान पाए जाते हैं। ठीक है, इस घास के मैदान को अमेरिका में क्या कहा जाता है, प्रेयरी। ठीक है, प्रेयरी, क्या कहा जाता है, प्रेयरी। ठीक है, प्रेयरी कहाँ पाया जाता है घास का मैदान, यूएसए में। ठीक है, आपको पूरे के पूरे नॉलेज फिर से देंगे, बट अभी जो है वो सिर्फ समझ लीजिए। ठीक है, प्रेयरी कहाँ पाया जाता है, नॉर्थ अमेरिका में। ठीक है, तो इन झीलों के किनारे क्या है ना कि डेयरी फार्म भी बनता है। ठीक है, औद्योगिक केंद्र भी है, बट वो औद्योगिक वाले क्षेत्र में पढ़ाएंगे। अभी क्या है, अभी सिर्फ यहाँ ये जानिए कि यहाँ पे मतलब कि यहाँ की जो जलवायु है ना वो शीतोष्ण है, इसलिए यहाँ पे मक्का और गेहूं की जो है वो खेती जो है बहुत मतलब कि अच्छी मतलब खेती होती है। ठीक है, क्या बहुत अच्छी खेती होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पे मतलब कि इंडिया से मोटे मोटे मतलब कि ज़्यादा अच्छे और मोटे अनाज पैदा होते। कौन कौन से, गेहूं और मक्का। ठीक है, ओके, इतनी बात क्लियर हुई, आई होप क्लियर हो गई होगी। ठीक है, देखो, अब अगर झील की बात कर ही रहे हैं तो यहाँ पे देखो, कनाडा में भी 4 झीलें हैं। देखो, ग्रेट बैरियर, ठीक है, ग्रेट स्लेव सेकंड नंबर, थर्ड है आपका अथाकावस्की, अथावावस्की। ठीक है, ये रहा। ठीक है, फोर्थ नंबर का है विनीपेग। ये चारों ये नॉर्थ में है, इनका भी आपको क्रम याद कर रखना है। ठीक है, कौन कौन सा, आपका ग्रेट बियर, ग्रेट स्लेव, अथावास्का, विनीपेग। ठीक है, चारों के क्रम, इन चारों के और इन पांचों के क्रम आपको याद रखने हैं। ठीक है, ओके, ओके, इतनी बार क्लियर हुई। ओके, तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में दक्षिण अमेरिका के परिचय के साथ। तो गाइज आपका आज का जो सेशन है ना, आई होप आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ओके, अपने दोस्तों के साथ। ओके, सो गाइज थैंक यू सो मच, जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर। सो गाइज अगर थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन और दे दूं कि अभी जो है ना वो सिर्फ इंट्रो चल रहा है, तो परेशान मत हो दोस्त, सब कुछ आपको नॉलेज दे दी जाएगी। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।